खाकी वर्दी का सपना कोई आसानी से नहीं देखता है। इसके पीछे बहुत कुछ संघर्ष होता है, बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तभी खाकी वर्दी पहन सकते हैं। और एसआई भर्ती छत्तीसगढ़ में चल रही है, जो कि पिछले 5 साल से चल रही है और ये लगातार इसमें लेट लतीफ़ी हो रही है। इसीलिए एसआई के जो कैंडिडेट हैं, वो नाराज़ हैं और रायपुर पहुँचे हुए हैं। एक लड़की है, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रद्धा कर्स है, मैं जांजगीर चांपा जिला की निवासी हूँ। जांजगीर चांपा से हैं। जी सर। अच्छा, आज यहाँ क्या कर रहे हैं? सर मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जो फाइनल रिजल्ट है उसकी मांग करने के लिए यहाँ अपने साथियों के साथ आई हूँ सर। हाँ। अच्छा, आप बताइए, आपने तैयारी कहाँ की? पढ़ाई इसके लिए क्या-क्या तैयारी की आपने? सर 2018 में जब भर्ती आई ना उस हाँ। समय तो मैं गांव में ही थी। उसके बाद 2019 में मैं बिलासपुर आके वहाँ मैं पढ़ने लगी सर, और फिर कंटिन्यू मैं तैयारी कर रही हूँ। और जब लॉकडाउन हुआ था तब मैं अपने घर चली गई, तो फिर 2021 में मैंने फिर से शुरुआत की। अच्छा, ये जो तैयारी वो कैसे होता है? सुबह कितने टाइम उठना पड़ता है? क्या खाना पड़ता है? सब समझाइए। देखिए सर, मैं अपनी बात बताती हूँ तो मैं 3:30 बजे उठ जाती थी सुबह, और 3:30 बजे से 6 बजे तक मेरा डेली रूटीन रहता था कि इस टाइम पे मैं करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ को पढ़ लूँ। फिर मैं 6 बजे के बाद 6:30 बजे तक हम लोग ग्राउंड के लिए निकल जाते थे, और फिर वहाँ से हमारा आना होता था 8:30-9 बजे करीबन। फिर डेली रूटीन जो भी है खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग फिर कंटिन्यू, मैं 12 बजे से, अपना पता नहीं 12 बजे से मैं बैठती थी 2 बजे तक, क्योंकि 2 बजे से शाम को 6 बजे तक मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना रहता था। मैं होम ट्यूटर रही हूँ सर। और जी सर, खाना कौन बनाता था इस मैं समय? खुद बनाती हूँ सर। मैं एक समय बनाती थी, दोनों टाइम खाती थी। एक बार रोटी बना ली है सुबह, तो वो सुबह के लिए है, गरमा-गरम रात को रोटी बना लिया जाए, बस सब्जी एक टाइम बनाते थे। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कीमती था सर उस समय के लिए, और ऊपर से ट्यूशन पढ़ा के लोगों को लगता होगा कि समय बर्बाद है, लेकिन अपने सर्वाइव करने के लिए उतना तो करना पड़ता था सर। अच्छा, ये ट्यूशन पढ़ा के कितना पैसा मिल जाता था? सर बस उतना ही जितना मतलब मेरा रूम रेंट निकल जाए और मेरा खर्चा निकल जाए बस। अकेली रहती थी? मैं 4 लोगों के साथ रहती थी सर। क्यों? अ, क्योंकि पैसा कम लगता है ना उसमें, हाँ। इसलिए। अच्छा। रूम शेयर करने से पैसा कम पड़ता था, इस वजह हाँ। से। घर वालों से कितने दिनों तक दूर रहना पड़ता था? कब-कब घर जाती थी? सर मैं तो अभी भी दूर हूँ। मैं 2 फरवरी 2023 के बाद से मैं घर नहीं गई हूँ सर। तो बहुत मतलब घर वालों की याद आती है, लेकिन सिर्फ़ इस तैयारी करने के लिए और रिज़ल्ट की वजह से ही मैं रुकी हुई हूँ। क्योंकि गाँव के लोग आस-पास में मिलते थे, देखे हैं तैयारी कर रहे हैं करके, तो उनको भी एक उम्मीद है। तो मैं भी जब गाँव जाऊँ ना तो एक धाक के साथ जाऊँ कि हाँ, मेरा रिज़ल्ट आ गया, अब तो मैं बनने ही वाली हूँ एसआई। ये भी मतलब मैं उनको बताना चाहती हूँ कि देखिए भई, क्यों बताना चाहती हैं? क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि सर सब लोग बोलते हैं ना, चिढ़ाते हैं। लोग कैसे? यही समझते हैं कि इन लोग तो मतलब कहते हैं ना, गाँव में हौवा लगता है उन लोगों को कि फलाना के बेटी तो दरोगा बन गे हावे, तो कैसे नहीं आत हावे, बन गे हावे। अरे भाई बने थोड़ी ना हन, बनने वाला हन, बनने वाले हैं भई, अभी बने नहीं हैं। लेकिन क्या है ना कि लोगों को एक उम्मीद सी रहती है ना, गाँव की बेटी है, अच्छा कर रही है, लोगों को एक उम्मीद रहनी रहती है, इस वजह से है सर। एक एक लड़की को वर्दी में देखना या वर्दी उसका जो सपना है वर्दी पहनने का, ये बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये ताकत वाला काम हो जाता है। तो ये आपने क्यों सोचा कि मुझे पुलिस बनना है? सर देखिए, पहली बात तो मैं जब 10th में थी ना, तो मेरी जो साइंस की टीचर थी, उनका जस्ट जैसे ही वो जॉइनिंग की उसके 2 महीने बाद उनका एसआई में हो गया था। तो उस टाइम 2012 का समय था, तो 2012-13 में उनका जॉइनिंग हुआ था, तो उनसे मैं इंस्पायर हुई थी। फिर उसके बाद उसी बैच में ना मेरी दूर की मौसी जी हैं, उनका जब सिलेक्शन हुआ और उनको जब इज़्ज़त देते मैंने लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि ये पोस्ट बहुत ही अच्छा है। और वो वर्दी तो बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती है सर, और लोगों की सोच भी ये रहती है कि लड़कियाँ इस काम को नहीं कर सकती। ज़्यादातर गाँव में यही रहता है कि पुलिस की नौकरी हल्ला टूरी मन काहे करही। तो ये लोगों की जो सोच है ना, उसको मैं खंडित करना चाहती हूँ सर। मेरा उद्देश्य सिर्फ़ यही है। क्या लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अगर ऐसा होता ना तो आज कोई भी यहाँ पे ना जितने खड़े हैं ना, होते ही नहीं। हाँ, हाँ, माँ बनना तो सबसे बड़ा चुनौती का कार्य होता है। हाँ, तो लोग कैसे कमज़ोर समझ सकती हैं? औरत ही तो घर को चला रही है। हाँ। औरत तो आज पूरा दुनिया चला रही है। आज देख लीजिए, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी क्या हैं? हमारे देश की राष्ट्रपति बनी हुई हैं। उनसे ही तो हमारा देश चल रहा है ना। हुँ, कैसे औरत कमज़ोर हो सकती है सर? हुँ। ये औरत माता-पिता आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी जो है ना ईटा-भट्टा में ना काम करने जाते हैं, और मेरी माँ जो है ना गृहिणी है। और कौन-कौन परिवार में? भैया हैं, दीदी है। दीदी की शादी हो चुकी है, और भैया जो हैं यहीं मतलब रायपुर में अभी काम कर रहे हैं। वो बस 12वीं पास है, तो अब जानते तो 12वीं पास हो क्या काम मिल सकता है। हाँ। रोज़ी मज़दूरी जो करते हैं वही करते हैं मेरे भैया भी। घर में कौन-कौन कमाने वाला है तो? पापा का कमाई चल रहा था, अभी पापा 2-3 महीने से काम छोड़कर बैठे हुए हैं घर पे। घर की बीमार क्या हैं वो। स्थिति है? घर की क्या स्थिति है? घर की स्थिति तो सर अब मैं बताऊँगी तो कैसे बता सकूँ? जो देखेंगे आँखों में वही जान सकते हैं ना। तो बस मैं शब्दों बता के ज़रिए जितना समझा पाएँ ताकि लोग समझें कि कितना इतना आसान नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होता है सर। घर की स्थिति ऐसी थी कि एक समय ऐसा था कि ना हुँ। मैं सच बताना चाहूँगी कि सच बोलिए, हम झूठ तो सुनते ही नहीं। आत्महत्या करने की भी कोशिश
मतलब मन में इतना आ गया है कि मैं सब घर वालों को मार दूं और खुद भी मर जाऊं। आपके जी सर, यहाँ तक की स्थिति आन पड़ी ऐसा है। क्यों? घर की स्थिति की वजह से सर, मेंटली डिस्टर्ब होना, घर की स्थिति, पैसों से देखिए 7,000 से घर नहीं चलता सर, 7,000 से 5 लोगों का काम नहीं चल पाता है। ऊपर से मेरा जो घर है ना टूटा हुआ है, तो हम लोग किराए से रहते हैं, तो जिसकी वजह से मतलब मैं बता ही नहीं सकती सर, मैं बोलूँ मैं ज़ुबान से जितना भी बयां करूँ ना उतना कम है। ऐसी है मेरे घर की स्थिति, इसलिए ही तो मैं पाना चाहती हूँ और मेरे मम्मी पापा को मैं खुशियाँ देना चाहती हूँ। मेरी माँ कभी मतलब ना कभी मेरे पापा से शिकायत नहीं की, लेकिन हम तो देख रहे हैं ना, मैं उनकी सारी खुशियाँ पूरी करना चाहती हूँ। मैं पापा को दोषी नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो किस्मत की बात होती है, लेकिन मेरे पापा ने जितना अपने से बन पड़ा है वो किए हैं, तो मैं उन लोगों को वो सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ जो मुझसे हो सके, और जब मुझे पता है कि मैं इस काबिल हूँ तो क्यों नहीं, मैं उनको सारी खुशियाँ दूंगी सर। माँ बाप को खुश देखने के लिए कितना जहर आपने पिया है अभी पिछले कुछ सालों में? सर मैं बयान नहीं कर सकती सर, इतना ज़्यादा, क्योंकि लोगों के ताने सुनने पड़े। मेरी शादी भी फिक्स हो गई थी, उसको मैंने तुड़वाया सिर्फ जॉब की तैयारी के लिए। तो मेरी माँ का कहना ये था कि जॉब शादी करके खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी। मैं तो अपनी ज़िंदगी जी लूँगी, लेकिन मेरे माँ बाप का क्या होगा सर? उनको देख लें, एक बार जब पारिवारिक स्थिति में लड़की आ जाती है तो अपने माँ बाप की सेवा कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर मैं अपने पैरों के बल खड़ी रहूँगी, मेरे पास भी अगर छोटा मोटा जॉब है, तो मैं अपने हस्बैंड से या फिर अपने परिवार वालों से, ससुराल वालों से बोल सकती हूँ कि मैं अपने माँ बाप को दूंगी। कौन मुझसे पूछेगा? भाई मैंने अपनी मेहनत से कमाई है, मैं मेरे माँ बाप के लिए कर सकती हूँ, उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, तो मैं भी उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। ये मैं हक के साथ कह सकूँगी सर उस ऐसी समय। कौन सी रात रही जिस दिन लगा कि आज नहीं हो पा रहा है, अब मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए, उस दिन बहुत ज़्यादा रोना आया हो? सर जब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, तो ऐसा था कि होम ट्यूटर रही हूँ, घर में बच्चों को पढ़ाना, और आजकल जो बच्चों को पढ़ाते हैं ना घर में, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्की भी रहता है, और लोग मन सब बच्चों, आजकल के जो बच्चे भी ना, छोटे छोटे बच्चे कुछ भी बोल देते हैं सर। एक टीचर को भी ना कुछ भी बोल दिया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को उतनी बुद्धि नहीं रहती है, तो उनकी जो बातें हैं ना वो जहर की तरह लगती थी। तो ऐसा लगता था कि भाई इतना छोटे छोटे बच्चों का बात सुनना पड़ रहा है, भाई हम वेल क्वालिफाइड हैं तो हमको एक जॉब क्यों नहीं मिल पा रही। तैयारी कंटिन्यू लगी रही सर। तो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं वो चीज़ हमको एक ना एक दिन मिलती ही है। बस वही मेहनत का फल मुझे यहाँ पे मिला है सर, बस रिजल्ट एक। उसमें उसमें भी देरी हो रही है, तो इससे जी कितना सर, दुःख लग रहा है? दुःख तो बहुत है सर। उस देरी का मतलब कि दुःख का ना मतलब बयान नहीं कर सकती सर, ऐसा दुःख है। लेकिन उम्मीद है कि आ जाएगा सर, आज नहीं तो कल, इसी उम्मीद पे हैं सर। क्यों। ये बताइए कि अगर आपका नौकरी लग जाता है, आप वर्दी में गाँव जाती हैं जी। और उससे पिता-माता को कितनी खुशी होगी, कितना प्राउड होगा? मेरे पिताजी की खुशी का जो है ना मैं बखान नहीं कर पाऊँगी। जब प्री का रिज़ल्ट आया तो फरवरी में आया था प्री का रिज़ल्ट। जब मैंने पापा को कहा कि मेरा प्री क्लियर हो गया, तो मेरे पापा के ना मुँह से एक शब्द नहीं निकल पाया, उनका गला पूरा भर आया था। मेंस का जब रिज़ल्ट आया तब भी उनका गला भरा है। आज भी जब बोलते हैं कि मेरी बेटी जब जॉब पाएगी, बस इतना ही बोल पाते हैं कि उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकल पाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। उनकी माँ के मरने के बाद उनको पहली बार रोते मैंने इसी टाइम पे देखा था। आगे अगर सैलरी मिलती है, नौकरी लग जाती है, तो उस पैसे का पहला सैलरी का क्या इस्तेमाल करेंगी? सर पहला सैलरी तो मेरे माँ-बाप के लिए ही रहेगा। उनके लिए मैं जो कुछ कर पाऊँगी उस वक़्त, क्योंकि देखिए पहले से मैं मतलब बोलते हैं ना कि सोच के रखो, ऐसा मेरा प्लान नहीं रहता है कि मैं क्या करूँगी। लेकिन ये है कि जो भी करूँगी ना मम्मी-पापा के लिए ही करूँगी। कहीं घुमाने का कोई सपना है आपका? हाँ, सर वो तो चाहते हैं कि चारों धाम की यात्रा कर लें, तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी सर, जो कर पाऊँगी। जी। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। एक लड़की होने के नाते समाज में बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो ये जो भावना है, एक लड़का और एक लड़की में जो अंतर का जो खाई है, वो कैसे भरेगा और ये खाई क्यों नहीं भर रहा है? सर कैसे भरेगा इसका जवाब है कि देखिए जो लड़कियां हैं ना, लड़कियों को माँ बाप को सबसे पहले हमको जागरूक करना है कि आपकी बेटी भी कुछ कर सकती है। गांव में खासकर छोटे छोटे बच्चों की शादी करा दी जाती है। अभी मैं अपने बैच में 2014 बैच से मैं 12th पास की, मेरे बैच में सिर्फ अकेली मैं बची हूँ, बाकी सबकी शादी हो चुकी है, सबके दो बच्चे हैं। तो सबसे पहले तो माँ बाप की सोच क्या रहती है, क्या पढ़ाएंगे लिखाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, लड़कियों को तो घर ही संभालना चाहिए, बस इतना ही था। यही उनकी सोच रहती है, इस वजह से वो कभी आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और मैं अपने तरफ से जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करूँगी, इसलिए तो ही इस इकाई को पूरा भरने के लिए ही मैं ये वर्दी धारण कर रही हूँ। और यही कुछ हद तक ये खाई भर भी गई है। मैं घर जाऊँगी, लोगों ने ये भी तक सोच लिया है कि फूल माला से जो आएगी हमारी बच्ची उसका स्वागत करेंगे। मेरे मोहल्ले वाले, हाँ मेरे मोहल्ले वाले इतने ज़्यादा खुश हैं। एक समय ऐसा था कि लोग हंसते थे, गाँव में खार खेत नहीं हावे, घर नहीं हावे थे, अपन बेटी पढ़ा थे, ऐसे लोग मतलब ताना मारते थे। लेकिन आज वही लोग मेरा स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। क्यों?
क्योंकि इस खाई को मैंने आधा पूर्ण कर चुका है और जिस दिन वर्दी पे जाऊँगी उस दिन तो पूरा भर दूँगी सर। और सबको यही मैं कहूँगी कि अपनी बेटियों को आगे पढ़ाएं और बेटियाँ भी अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करें और मेहनत करें, क्योंकि मेहनत करने से सब कुछ मिलता है सर। क्योंकि मैं अपना स्ट्रगल बता रही हूँ कि मैंने मेहनत की है तो मुझे ये सब चीज़ मिला है। 4-5 घंटे ट्यूशन पढ़ाना और उसके बाद 4 घंटे अपना फिजिकल करना और उसके बाद पढ़ाई करना, रात को 12 बजे तक, सुबह 3:30 बजे उठ के फिर से पढ़ना, बहुत बड़ा टास्क होता है सर। नींद को मारना, भूख प्यास मारना। मैंने 4-4 5-5 महीने से चावल नहीं खाया था। लड़कियों को गोलगप्पे कितने पसंद होते हैं, मैं सब चीज़ छोड़ दी थी सिर्फ फिजिकल के लिए, पढ़ाई के लिए, हर चीज़ त्याग दिया सर इस पोस्ट के लिए। शादी भी त्याग दिया सर। देखिए, सपने आसान नहीं होते, सपनों को पूरा करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है और ख़ासकर एक लड़की जब अपने सपनों को पूरा करना चाहती है तो उसके सामने जब आर्थिक स्थिति, उसके परिवार की स्थिति आ जाती है, उसके परिवार की स्थिति को भी संभालना है और ये समाज में एक जो बुराई है, लड़का और लड़की में जो अंतर है, जो खाई है, उसको भरते हुए सफलता पाना बहुत कठिन होता है और उसी सफलता के करीब जाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इसके बीच जो आड़े आ रहा है वो है रिजल्ट का लेट लतीफ़ी होना। रायपुर से बीपी न्यूज़ के लिए रवि मेरी।